जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान वर्तु आप सबका स्वागत करता हूँ टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही प्यारी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें कुछ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, चुनिंदा प्रश्नों को छांट करके हमने इसमें लेके आए हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो बात करते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन है अगस्टिन हेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ और ऋषभ। ठीक है, तो जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऋषभ देव। ऋषभ देव। बात करेंगे अंतिम शास्त्र, अंतिम जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी थे अंतिम। प्रथम तो ये थे प्रथम। अंतिम की बात करेंगे तो अंतिम कौन थे? अंतिम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, यही बात करें अगर अजीतनाथ, तो अजीतनाथ किस नंबर के थे? ठीक, बात करें पार्श्वनाथ और अगस्टिन। बात करें पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। कितने नंबर के थे? 23वें नंबर के थे। ठीक है, अगर अगस्टिन की बात करें तो अगस्टिन थे 22वें नंबर के। कितने नंबर के? 22वें नंबर के। बात करें 21वें नंबर के कौन थे? तो 21वें नंबर के जो थे नेमिना। कौन? नेमिना। नेमिनाथ कितने नंबर के थे? 21वें नंबर के। बात करेंगे अजीतनाथ की, तो अजीतनाथ थे दूसरे नंबर के। कितने नंबर के थे? दूसरे नंबर के। सेकंड सेकंड नंबर के थे। अगर बात करें तीसरे नंबर के जैन कौन थे? तो तीसरे नंबर के जो थे थर्ड थर्ड नंबर के थे संभवनाथ। कौन? संभवनाथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है हमारे जातक, मौर्य, शाक्य और कुरु। ठीक है, तो जो बुद्ध थे वो थे किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। ठीक है, इन्हें शाक्य मुनि से भी जाना जाता है। किस? शाक्य मुनि से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न है जो हमारा वो है, निम्नलिखित में से बुद्ध को पवित्र ग्रंथ का कौन सा है? बुद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बात करेंगे उपनिषद, वेद, त्रिपिटक और जातक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक। अगर त्रिपिटक की बात करें तो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? सुत्रिपिटक एक, सुत्रिपिटक एक, विनय विनय और अधिक अधिक धूमकेतु। कौन सा? अधिक धूमकेतु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर बात करेंगे उपनिषद, तो उपनिषद और वेद। उपनिषद किससे संबंधित है? वो है वेद से। किससे? वेद से। ठीक है, अब चलेंगे आगे। हमारा चौथा जो प्रश्न है वो है, बुद्ध धर्म ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? भगवान
बुद्ध ने जो अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है कुशीनगर, जहाँ क्या लिखी अंतिम सांसें। बात करेंगे इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो नेपाल, नेपाल में जन्म हुआ था। स्थान क्या था? लुम्बिनी। कौन सा स्थान था? लुम्बिनी। ठीक है दोस्तों, ये नेपाल की जो तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न पे जाकर करेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो रहेगा गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया था? तो हीनयान शाखा, महायान शाखा, वैष्णव शाखा और शैव शाखा। अगर बात करें सही आंसर की तो जो इसका सही आंसर है वो है महायान। महायान, अच्छा, हीनयान और महायान शाखा वो दोनों बुद्ध से संबंधित हैं। महायान शाखा में बुद्ध को भगवान मानते थे। ठीक है, महायान शाखा में गांधार शैली में, गांधार शैली में इनकी मूर्तियां बनाएंगी, सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाएंगी। ठीक है, मूर्तियां बनाएंगी। ठीक है, अब चलेंगे आगे। 6वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है लखनऊ, चाणक्य, खानकाह और अंगेरी। तो इसका आंसर है जो सही वो है चर। ठीक है दोस्तों, चर है। अब बात करें स्तूप, बौद्ध धर्म के जो स्तूप हैं वो किससे संबंधित है? बौद्ध के मृत्यु से संबंधित है। बौद्ध के जो स्तूप है, स्तूप स्तूप है वो किससे संबंधित है? बौद्ध की मृत्यु से। बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, बुद्ध की मृत्यु से। ठीक है दोस्तों, और मठ किससे संबंधित है? बौद्ध की धर्म से। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा तमिल भाषा के शिल्पा काव्यकम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? एक बार फिर से पढ़ेंगे। तमिल भाषा के शिल्पकार और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो प्रश्न ऑप्शन है जैन धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई। तो ये दोनों से शिल्पकार और मणिमेखलाई जो नामक ग्रंथ हैं वो हैं बुद्ध से संबंधित। ठीक है, बुद्ध से संबंधित है ये सभी। ये दोनों किस भाषा में लिखे गए? तमिल भाषा में। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा वो है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन 2 मगध, ऑप्शन 3 कली, ऑप्शन 4 सारनाथ। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पाटलिपुत्र। ठीक है, जो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो कितने में हुई थी? 200। ठीक है, 251 हुई थी। कब हुई थी? 251 ईसा। ठीक है, कहाँ हुई थी? जो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। किसके अध्यक्ष में हुई थी? वो हुई थी मुगल पुस्तक में। ठीक है, अब चलेंगे आगे प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न हमारा वो है सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का जो शिक्षक था वो कौन था? ऑप्शन है डेलियस, साइरस, सुकरात और अरस्तु। दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो है अरस्तु। अरस्तु को ही हम जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का
उज्जैन का पिता कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। ठीक है भाई, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या रहेगा। तो अगला प्रश्न है, बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। अत्रेय को माना जाता है, या मैत्रेय को माना जाता है, नागार्जुन को, या कल्कि को। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मैत्रेय। क्या होगा, मैत्रेय। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। अब चलिए आगे। ठीक है, हमारे 11वां प्रश्न है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया। अच्छा, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है, एक ऑप्शन है महावीर, ऑप्शन 2 गौतम बुद्ध, ऑप्शन 3 आदि शंकराचार्य, और ऑप्शन 4 कबीर। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ क्या है। ज्ञान प्राप्त करना होगा, या धर्म प्रचारक, या प्रतिभाशाली, या शक्तिशाली। दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो है ज्ञान प्राप्त करना। क्या, ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का मतलब क्या है, ज्ञान प्राप्त। ठीक है, अब चलेंगे आगे प्रश्न क्या है देखते हैं। आगे प्रश्न 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तूप में उल्लेखित नहीं है। जानवर ये है, कौन कौन से नहीं है, सांड, हिरण, हाथी और घोड़ा। दोस्तों मैं बता दूं, जो सारनाथ पे जो स्तंभ है उस पर कुल 4 पशु हैं, जानवर हैं। कौन कौन से हैं, सांड, हाथी, घोड़ा और एक शेर। सिंह। ठीक है, अगर सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलेंगे आगे प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न क्या है हमारा देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ऑप्शन है सारनाथ, ऑप्शन बोधगया, ऑप्शन 3 कपिलवस्तु, और ऑप्शन 4 राजगृह। तो दोस्तों, इस जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई, ऑप्शन नंबर 2 बोधगया में। जो नदी थी वो निर्मला नदी थी। ठीक है, और किस दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। अब बताओ, बौद्ध साहित्य की पहचान करेंगे। ऑप्शन है त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और आर्यन। बात करें इसके जो सही आंसर है इसका वो रहेगा त्रिपिटक। मैंने पीछे लिखा है त्रिपिटक कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, एक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा अभिधर्म पिटक। ठीक है, 3 पिटक ये है। अच्छा, उपनिषद और आरण्य किससे संबंधित है, वो है वैदिक साहित्य से। किससे, वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य से, ठीक है। बात करिए अंग, तो जो अंग है वो किससे संबंधित है, जैन साहित्य से। जैन से। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगी होगी चीजें। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की गई है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की जो रचना की गई है वो किसमें की गई है, इस भाषा में, प्राकृतिक, पाली, संस्कृत या भाषा में। तो सही आंसर है इसका वो है पाली भाषा में।
ठीक है, आगे बात समझिए। प्राकृत संस्कृत की बात करें, संस्कृत की तो जो वो की गई है वो वैदिक काल में ही की गई है। ठीक है, अब आते हैं महावीर की माता का नाम क्या था, या महावीर की माता कौन थी। ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन दो अनुजा, ऑप्शन तीन त्रिशला और ऑप्शन चार देवनंदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्रिशला। अगर इसकी जो यशोदा कौन थी, इसकी इनकी पत्नी थी। कौन थी? पत्नी। ठीक है, अनुजा कौन थी? पुत्री। अब चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानियों को चित्रित किया गया है। रामायण, महाभारत, जातक और पंचतंत्र। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा जातक। क्या होगा? जातक। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं। जो आगे अगला प्रश्न है हमारा वो है, बुद्ध ने अपना धर्म प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था। तो ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, गया और सारनाथ। दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सारनाथ, है ना। सारनाथ क्या होगा? सारनाथ। ठीक है, पाटलिपुत्र राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। पाटलिपुत्र में बताया था तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। और कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अब करेंगे अगला प्रश्न, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके काल में किया गया था। शासन काल में किया गया था। समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर होगा अशोक। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अशोक ने कलिंग युद्ध के जो कलिंग युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। जो कलिंग युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 किसमें? 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बात करें इसी में। इन्होंने जो अशोक ने नेपाल में और श्रीलंका में अपने धर्म प्रचार के लिए जो भेजे, कहां पर भेजे? नेपाल में और नेपाल और श्रीलंका में। ठीक है, अच्छा, अशोक को बुद्ध की जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया था। वो कौन था? शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित प्रेरित किसने किया था? प्रेरित वो क्या था? उपबुद्ध ने। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और प्यारे बहन भाई इस क्लास को देख सकें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। धन्यवाद।